हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मुझे एक मेरे स्टूडेंट का कॉल आया और बोला सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझना है। तो मैं उसके लिए जल्दी से ये टॉपिक बना के तैयार कर रहा हूँ। ये वीडियो इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, बट हाँ कल उसका एग्ज़ाम है तो लगभग लगभग शायद उसका कुछ मदद हो सके। ठीक है। और मैं उसको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो मुझे आप पहले बताएं, ताकि मैं पहले से सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज अच्छे से मैं बता सकूं और आप भी इसे अच्छे से सीख सकें। और मुझे ये जान के अच्छा लगता है कि बच्चे मुझ पे भरोसा दिखाते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं थैंक यू भी बोलूँगा उनको कि वो मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम कोई चीज़, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर हम कोई चीज़ को खरीदते हैं 100 रुपया में, तो जो 100 रुपया हमारा कॉस्ट पड़ा ये हमारा हो जाएगा सीपी, है ना। और अगर हम इसको इसी चीज़ को बेच रहे अगर 120 में, तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अगर 120 में खरीदे और 100 में बेचे, ठीक है, 120 में खरीद के 100 में बेचे, तो कितना का हमको फ़ायदा हुआ, तो 20 रुपये का। यानी कि 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 आएगा, है ना। यानी कि 120 क्या था, एस पी माइनस सी पी, जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने में हम लोग क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी करते हैं। उसी तरह लॉस निकालने के लिए हमको सी पी माइनस एस पी करना होता है। अब परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है। तो पहले परसेंटेज, जैसे कि अगर हम लोग का एग्जाम में आता है तो बोलते हैं सर कितना आपको कितना मार्क्स आया, तो मैथ्स में कितना आया, 40 आया। तो 40 कितना में, 40 आउट ऑफ 100, है ना। तो कितना परसेंट हुआ, तो सर 40% हुआ। ऐसे ही बोलते थे ना कि 40 आउट ऑफ 100 आया तो कितना परसेंट हुआ, 40% हुआ। तो क्या करते थे कि टोटल नंबर को हम लोग नीचे लिखते थे और जितना मार्क्स हम लोग का आया उसको ऊपर लिखते थे। तो जब भी परसेंटेज निकालने का बात हो तो क्या करेंगे, टोटल नंबर जो भी आएगा उसको नीचे लिखेंगे। यानी जिस चीज़ के बारे में निकाल रहे हैं, अगर हम लोग सीपी का निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस होगा, कोई और चीज़ निकाल रहे तो वो होगा। तो टोटल नंबर नीचे लिखेंगे और कितना अमाउंट का निकालना है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो सेम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी मेरे को कोई सामान खरीदे 100 रुपये में और उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का, तो कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो 100 का सामान खरीद के 40 में प्रॉफिट, 40 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे, तो 40 को ऊपर लिखेंगे और 100 रुपये का तो 100 नीचे लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ में मुझको कितना का प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ। सेम टू सेम हमें क्या करना है, अगर लॉस का भी निकालना है तो कितना लॉस हुआ और टोटल कितना था, इंटू 100। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, याद करने का भी तरीका है, ऐसे ही भी याद कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट हुआ R% का, कितना हुआ, R% का। तो मान लीजिए कि अगर मेरा कोई चीज़ है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपये का चीज़ मैंने खरीदा और उसको बेचा मैंने 120 रुपये में, है ना। यानी कि 100 रुपये का चीज़ खरीदा, उसमें मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये जो था 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपया क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब 20 रुपये मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। दोनों मिला के मेरा क्या हो जाएगा, एस पी। अगर मेरे को किसी में R% का प्रॉफिट हुआ है और मुझे बताया नहीं गया कि कितना प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, सी पी प्लस जो प्रॉफिट हुआ है यानी R% ऑफ सी पी। अब R% ऑफ सी पी जब भी ऐसे लिखा होगा R% ऑफ समथिंग, ठीक है। तो R% मतलब R/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, और सी पी क्या करेंगे, कॉमन ले जाएंगे तो हमारा एस पी का एक फॉर्मूला आ जाएगा, एस पी इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू सी पी। उसी तरह अगर लॉस का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगा देंगे तो हमारा ये लॉस का भी निकल जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी किसी चीज़ को अगर हम लोग खरीदें, तो मान लीजिए कोई चीज़ को खरीद रहे हैं हम, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया, बस उस पर अदर एक्सपेंसेस जैसे अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया या लेबर चार्ज हो गया उसमें लग जाता है। तो मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज मेरे को 20 रुपये पड़ा उसमें, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 यानी 120। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है बल्कि कितना है, 120। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। चलिए अब बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ वॉच फॉर 565 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 678 रुपीज़। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और पता नहीं चला कब वीडियो पॉज हो गया। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। अ मैन बाइज अ वॉच फॉर 565, यानी इतने रुपये में खरीदता है
और बेच रहा है इतने रुपये में, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा 678 था, उसमें 565 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होता है। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है, तो प्रॉफिट हमने निकाला 113, तो 113 और CP जो हमारा था 565। जब हम इसे काटेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, 100 इंटू 5 तो 500 और 30 इंटू 5 65, यानी 5 टाइम्स से कटेगा। फिर 5 को हम लोग काटेंगे 100 से तो 20, यानी हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है अ शॉपकीपर बॉग टॉफ़ी एट द रेट ऑफ 6%, 645 रुपीज़, यानी 6 टॉफ़ी खरीद रहा है। कितना टॉफ़ी है, 6 टॉफ़ी है, 5 रुपीज़ में खरीद रहा है, और उसको कितने में सेल कर रहा है, उसको सेल कर रहा है 5 टॉफ़ीज़ को 6 रुपीज़ में। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले नंबर सॉल्व करते हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पहले तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 इज़ 5, यानी 6 टॉफ़ी का जो प्राइस है वो कितना है, 5 है। तो एक टॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इज़ 5/6, यानी एक टॉफ़ी का प्राइस कितना है, 5/6 है। उसी तरह सेलिंग प्राइस देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है, 5 टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी कितना है सेलिंग प्राइस, तो है 6 रुपीज़। तो एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस एक टॉफ़ी का हो जाएगा 6/5। ठीक है, 6 टॉफ़ी का 5 रुपया, तो एक टॉफ़ी कितना, तो 6 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसी 5 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी निकल गया, और ये हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी निकल गया। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। अब क्या है, SP हमारा 6/5 है और CP हमारा है 5/6। हम इसे सॉल्व कर देते हैं, इसका LCM लेंगे तो 30। ठीक है, 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/30। अभी हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 11/30 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ एक चॉकलेट पे। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट कितना हमारा 11/30, और CP जो है हमारा वो है 5/6 इंटू 100। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ दिखेगा कि बट्टे के नीचे फिर बट्टे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सामने सामने वाला है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो दूर दूर वाला है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे करके हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 6 क्या हो जाएगा 11 से, और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से इंटू 100। ठीक है, अब हम इसे काट देंगे, 6 का 6, 6 5 जा 30, 5 से इसे कट करेंगे तो 20, और 5 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 11 इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा 44%। तो हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 44% का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टॉफी वुड ही हैव टू सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 55 रुपीज़। ठीक है, तो 55 रुपीज़ में कितना करेगा, तो मैं बताता हूँ कि वो कितना कमा रहा है। एक टॉफी में कमा रहा था 11/30, है ना। तो हम लोग इसके लिख सकते हैं कि अ प्रॉफिट ऑफ 11/30 रुपीज़, 11/30 ऑन द सेल ऑफ 1 टॉफ़ी। एक टॉफ़ी बेचने में वो कितना कमा रहा था 11/30। तो एक टॉफ़ी 1 रुपये कमाने के लिए कितना बेचना होगा, तो क्या होगा, ये 30 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू 30/11। उसी प्रकार हमें कितना रुपीज़ कमाना था, तो हमें 55 रुपीज़ कमाना था, तो हम लोग 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 1 रुपये में इतना टॉफ़ी मिलता है तो 55 रुपीज़ में कितना टॉफ़ी मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 11, 11 5 जा 55, 5 3 जा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 5 जो हमारा हो जाएगा 150, यानी हम लोग लगभग 150 टॉफ़ीज़ सेल करना होगा अगर 55 रुपीज़ कमाना है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, सर कैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो, अगर एक टॉफ़ी, जैसे कि एक बिस्किट का दाम 5 रुपया है, ठीक है, तो अगर 5 रुपये में एक बिस्किट मिल रहा है, कितना बिस्किट मिल रहा है, एक बिस्किट मिल रहा है, तो फिर 55 रुपये में कितना बिस्किट मिलेगा,
है ना। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि 1 रुपये में कितना बिस्किट निकलता है उसको निकाल के फिर 55 से इसको गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार कोशिश करिएगा, या आसानी से बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से है। शांति वॉकड अ लेमन एट 7 for ₹6, यानी 7 लेमन बेच रहा है 6 रुपये में, और 6 लेमन को वो खरीद रहा है, 7 लेमन खरीद रहा है 6 रुपये में, और बेच रहा है 6 लेमन को 7 रुपये में। ठीक है, तो हमारा जो ये जो है तो हमारा का कॉस्ट प्राइस है। तुम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 लेमन, ठीक है, कितना है, 6 रुपीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना हो जाएगा, तो 6/7 डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसी तरह सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 लेमन्स कितना हो जाएगा, तो वो 7 रुपीज़ है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/6। अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस 1 लेमन का निकल गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। SP हमारा दिया हुआ कितना है, तो SP हमारा 7/6 है और ये हमारा 6/7 है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13/42, है ना। अब हम क्या करेंगे कि 13/42 हमारा आ गया क्या, प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 13/42 और CP जो हमारा है वो कितना है, तो CP हमारा है 6/7 इंटू 100। मैंने बताया जब भी ऐसे डायवर्स तो सामने सामने वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूर दूर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 42 इंटू 100। 7 1 7, 7 6 42, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, तो यहाँ 50 आ जाएगा। इसको भी 2 से कटेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 25 बाई 3 इंटू 3, है ना। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा। 25 3 जा 75, तो 25 1 25 एंड 7, तो हमारा हो जाएगा 32। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेमन्स वुड सी हैव टू सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 65, यानी 65 रुपीज़ कमाने के लिए कितना लेमन उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड नंबर हमारा क्या है। तो हम देख रहे थे वो कितना प्रॉफिट कर रहा था, इतना प्रॉफिट कर रहा था कितने लेमन में, 1 लेमन में, है ना। तो कितना प्रॉफिट कर रहा था 13/42 रुपीज़ फॉर कितना, फॉर 1 लेमन, है ना, फॉर 1 लेमन। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में कितना कमाएगा बाबू, तो 1 रुपीज़ में ये कितना कितना लेमन सेल करेगा, तो उसके लिए करना होगा, अब ये 42 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 1 इंटू 42/13 लेमन, यानी 1 रुपये कमाने के लिए उसको इतना लेमन सेल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसे कितना कमाना है, इसे तो कमाना है 65 रुपीज़, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 65 हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 रुपीज़ आ जाएगा, और इधर 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 65, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 65। 13 1 13, 13 5 65, 42 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 210, यानी उसको 210 लेमन सेल करना पड़ेगा, तब वो 65 रुपीज़ अर्न कर सकता है। इसे वर्डिंग में बना के आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपका एग्जाम है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना है, मैं क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 10 मैंगो जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज के बराबर है ना। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो, है ना, एम लिखता हूँ, एम फॉर मैंगो, है ना, इज इक्वल टू किसके प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 10 मैंगो तो फिर हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा, तो 10 क्या करेंगे इधर लाके हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12/10 मैंगो, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो यह 2 5 10 और 2 6 12, तो यानी 6/5 मैंगो।
यानी कि एक मैंगो को अगर हम सेल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना 6/5 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लेट द CP ऑफ 1 मैंगो बी X रुपीज़, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मैंगो का जो CP है उसको X रुपीज़ हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक आम का जो दाम है वो X रुपीज़ है ना, उसका दाम कितना X है ना। अगर एक आम का दाम खरीदा हुआ जो है कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा एक, तो हम लोग क्या करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ये जो x का मान है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो कि x का मान क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज CP ऑफ 6/5 है ना, मैंगो के बराबर है। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको यहीं पे लिख दिया। अब CP ऑफ x/5 तो क्या होगा CP ऑफ 6/5 x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मैंगो को अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो उसका 6/5 x के बराबर होगा, है ना। हमें यहाँ पे बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालने, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए क्या होता है SP माइनस CP, है ना। अब हमारा जो SP दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, हमारा SP का एक मैंगो का SP कितना है 6/5 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 6/5 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस एक मैंगो का हम लोग कितना था, कॉस्ट प्राइस हम लोग का था x, हम लोग लेट किया था कि कॉस्ट प्राइस क्या है x और CP क्या है SP क्या है, तो 6/5x है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 6x माइनस 5x, 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा x/5, यानी जो कॉस्ट प्रॉफिट जो होगा कितना होगा x/5 होगा। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 है ना। प्रॉफिट कितना था हमारा, तो x/5 था, CP कितना था हमारा, तो CP हम लोग का था x इंटू 100 है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स इंटू 100, x कट जाएगा, 5 1 जा 5, ये कट जाएगा 20, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ ट्रेडर बॉक्ड सम एग्स एट द रेट ऑफ 36 पर डजन, यानी एक दर्जन वो एग खरीदता है और उसे 36 रुपीज़ पड़ता है, यानी कि एक दर्जन में कितने एक्स होते हैं, तो 12x है ना। 12x का उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है 36, यानी एक एग का उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी 3 रुपीज़ है ना। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, क्या है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या बोला है सोल्ड देम एट द प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% में सॉल्व कर देता है प्रॉफिट में, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि कितने रुपए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट इससे थोड़ा सा पहले कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया था कि अगर R% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो 1 + R/100 इंटू CP है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग अगर हमको प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सिंपल हमको इस फार्मूला को लगाना है और इस फार्मूला से हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 1 प्लस कितना परसेंट है 40/100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 100 इंटू 3, इसे कट करेंगे 0 0 कट जाएगा, 14 42 डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो हमारा 4.2 रुपीज़, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ n एग, एक एग का कितना पड़ जाएगा, तो 4.2 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 500, क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 540 है ना। अब उसे लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना 10%। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम क्या करेंगे, हमें पता था जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि SP इक्वल टू 1 माइनस R/100 इंटू CP। ये हमारा क्या होता था कि अगर R% का लॉस हुआ तो SP निकालने का फॉर्मूला था। तो हमें फिर से नया फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे
तो इसमें क्या होता था, हमें पहले में SP पता नहीं था, इसमें हमें CP पता नहीं है। तो जो पता है उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो नहीं पता उसका वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ जाएगा 540 इक्वल टू 1 माइनस 10/100 इंटू CP का हमें पता नहीं है। सॉल्व करते हैं इसे, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10/100 इंटू CP, कितना हो जाएगा 90/100 इंटू CP। अब इधर ये कितना है, डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। तो CP इक्वल टू 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, है ना। और 6 इंटू 100 600। तो हमारा कितना पड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 600 हमारा कॉस्ट प्राइस था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ डीलर सोल्ड 2 बुक्स फॉर 700 ईच। तो 2 बुक बेच रहा है, एक बुक ये है और एक बुक ये है। दोनों का जो प्राइस है वो 700 में वो क्या किया, सेल किया। ये इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है ना। वन ऑफ द देम बुक्स ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक बुक में इसमें क्या हुआ, 25% का ये प्रॉफिट हुआ, और दूसरे में उसको 20% का लॉस हुआ। दूसरे में 20% का लॉस हुआ। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट एंड ऑल्सो द डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट पहले प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी हमें इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हुआ और कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो निकालते तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना था और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, है ना। तो पहले क्या बोल रहे हैं, तो हमें पता है फॉर्मूला SP इक्वल टू क्या होता है कि अगर इसमें का क्या हो, पहले में प्रॉफिट हुआ था तो हम लोग करेंगे 1 + R/100 इंटू CP, और दूसरा में हमें लॉस हुआ था तो हम लोग दूसरा का निकालेंगे SP, क्या हो जाएगा 1 - R/100 इंटू CP, है ना। अब हमारा जो SP था वो कितना था 700, 1 + 25% का इसका प्रॉफिट हुआ था, और CP हमें पता नहीं है। उसी तरह हम इसको सॉल्व कर देते तो क्या हो जाएगा 100, इसको पहले हम लोग काट देते हैं, यहीं पे कट जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1/4 इंटू CP, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का 4 1 जा 4 और 1 5/4 इंटू CP, और CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, है ना। ये अभी क्या होगा, ये इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 140 इंटू 4, और ये हो जाएगा हमारा 560। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का। अब हम निकालते हैं लॉस का। लॉस हमारा कितना था, तो इसमें इसको भी इसका भी सेलिंग प्राइस था 700, है ना। अब 1 - 20% का लॉस था, तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/5 इंटू CP, है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 4/5 इंटू CP, और क्या होगा 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो CP इक्वल टू 700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसे कट करते हैं, 4 1 जा 4, क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 3, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, यानी 175 इंटू 5। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 5 1 जा 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8, है ना। तो हमें क्या, हमारा क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस जो था 875 था, इसका कॉस्ट प्राइस था ये। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल CP जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हमारा 560 रुपीज़ यहाँ का और 875, तो हम लोग ऐड कर देते हैं इस दोनों को, 560 + 875 हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1435, है ना। और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना था, तो सेलिंग प्राइस 700 कितना था हमारा 1400। तो देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 1435 माइनस 1400 करेंगे, तो 35 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 35 का लॉस हुआ। टोटल कितने पे लॉस हुआ, तो 700 पे लॉस नहीं हुआ, बल्कि कितने पे हुआ 1400 पे, तो डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ पेन, तो बोल रहा है कितना 289 रुपीज़ में सेल कर दे रहा है, यानी सेलिंग दिया है, सेलिंग प्राइस 289, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं,
लॉस कितना हुआ बाबू, तो लॉस हो गया हमारा 15% का, तो लॉस इक्वल टू 15%, है ना। तो बोल रहे हैं लॉस परसेंट, तो हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे सीपी, है ना। सीपी निकालने के बाद निकालेंगे कि 35% अर्न करने के लिए उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं सीपी। सीपी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एस पी इक्वल टू क्या था, क्योंकि लॉस हुआ है तो 1 माइनस आर बाई 100 इंटू सी पी। क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हमारा है 15 बाई 100 इंटू सी पी, और सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 289, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हाँ यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 20, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 20 इंटू सी पी। सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 3 बाई 20 इंटू सी पी, और यह आ जाएगा हमारा 17 बाई 20 इंटू सी पी। और अगर ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, सी पी इक्वल टू 289 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 17। 70 से जैसे कट करेंगे 17 टाइम्स कट जाएगा, और 17 इंटू 20 340, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है 340 है। अब इसे कमाना है कितना, 35 रुपीज़, 35% कमाना है। तो फिर से हम प्रॉफिट परसेंट का लगा देंगे कि एस पी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू सी पी। 1 प्लस पर कितना है, 35% है। सी पी कितना हमने निकाला था, 340 रुपीज़, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इससे पहले कट कर देते हैं, 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 7 बाई 20 इंटू 340। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 बाई 20 इंटू 340, और इसे कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17 एंड दैट मीन्स 27 इंटू 17 हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ए किसी आइटम को बेच रहा है बी को, और बी उसी आइटम को सी को बेच रहा है। ए जब बी को बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है ना। और बी जब सी को बेच रहा है तो -10% लॉस में बेच रहा है। और सी जो पे कर रहा है, यानी सी का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सी का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो है तुम आपका 216, क्योंकि वो उतना में खरीद रहा है ना। सॉरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 206। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको पता नहीं है कि ए कितना है, तो लेट कर लेते हैं कि ए का जो है कितना में खरीदा है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर ए को जो पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। बी क्या कर रहा है, बी को अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये जितना में बेच रहा है उतना में ये खरीद रहा है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए। और सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या है, तो एक्स का कितना है 20%, है ना। तो एक्स में के मान लीजिए कॉस्ट है और क्या है प्लस 20% ऑफ एक्स, इतने में बेच रहा है, यानी एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स, और एक्स प्लस इसको कट कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5x, और जब इसे ऐड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 6x/5, है ना। तो यानी कि इसको कितने रुपए में पड़ा, इसको पड़ा था x रुपये में, इसको आपका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 6x/5, है ना। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वही इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 दिया हुआ हम लोग क्या है 216, और सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी है हमारा, वो कितना में खरीदा था, इतना में खरीदा था, और उसको 10% का लॉस हुआ, तो 6x/5 माइनस 10% ऑफ क्या हो जाएगा 6x/5, ठीक है। इतना में खरीदा था और इतना का लॉस हुआ, उसमें बेचा, ठीक है। तो क्या होगा 6x/5 माइनस 10/100 इंटू 6x/5। अब इसे हम कट कर देंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसे अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 3, ये 50, और इसे 2 से करेंगे 25, तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6x/5 माइनस 3x
बाई 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25 30x माइनस 3x यानी 27x बाई 25। ठीक है, अब ये जो 27 में बाई किसका है, 216 के इक्वल है ना, किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 216 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 27 को अगर इसको हम काटेंगे तो ये 8 टाइम मिल जाएगा, और 8 इंटू 25 हमें पता है कितना होता है, 200 होता है। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस था ए का वो तो हमारा 200, यानी हमारा आंसर 200 यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू।